So welcome back students of class 8. Let us start the subject science. In previous lecture we study about luminous and non-luminous object, and further we start today from multiple images. ठीक है, तो मल्टीपल इमेजेस जैसा नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कई सारे इमेज बन रहे होंगे. ठीक है, दैट इज मल्टीपल इमेजेस. तो नाउ से स्टार्ट. You might be thinking that when one plane mirror forms an image, then two plane mirror together will form two images. ठीक ना, जैसे मिरर के पीछे अगर एक मिरर और लगा हो तो वहाँ पे फिर दो इमेजेस या इस तरह से कई सारे इमेजेस बनने लगते हैं. However, this is not true. ठीक है ना, लेकिन ये ट्रू तो होता नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है. By varying the angle between two mirrors, you may get any नंबर ऑफ इमेजेस. तो हाउ डू वी सी, कैसे हम देख सकते हैं योर बैक आफ्टर हैविंग अ हेयर कट. जैसे कि अगर आप किसी सैलून में जाते हैं तो उसमें फ्रंट और रियर दोनों मिरर लगा रहता है आगे पीछे की तरफ. तो बैक साइड से कई सारे इमेजेस आपको फ्रंट मिरर में दिखते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ है मल्टीपल इमेजेस. नाउ सी द फिगर 16.12. देखिए फिगर में इस तरह से जैसे होता है, इसमें देखिए व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट वन एंगल. ठीक है, जब दो मिरर इंक्लाइंड हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है, टू ईच अदर मतलब एक फेस और उस मिरर का दूसरा फेस, ठीक है, आमने सामने है. मेनी इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर सीन. तो उसमें जो है जो ऑब्जेक्ट होता है मिरर के बीच में उसके कई इमेजेस मिरर में दिखाई देते हैं, फ्रंट में और रियर में. दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर. ठीक है, ये केवल इसलिए होता है कि जो इमेज बनता है एक मिरर में वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है, तो फिर वो उसका इमेज फिर दूसरे थर्ड उसमें दिखाता है. तो इस तरह से मेनी इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस मैनर, इस तरह से कई सारे इमेजेस बनते हैं जिसको बोला जाता है मल्टीपल इमेजेस. बाय वेरिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर, दो मिरर के बीच में जो एंगल रहता है, यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ इमेजेस. तो कई सारे इमेजेस हम देख सकते हैं. सी द फिगर 16.13. इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर मिरर. ठीक है, दो परपेंडिकुलर मिरर से इमेज कैसा बन रहा है देखिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन टू मिरर प्लेस्ड परपेंडिकुलर. जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दो मिरर परपेंडिकुलर है. ठीक है, 90 डिग्री पे ये दो मिरर हैं परपेंडिकुलर. तो इसमें कितने इमेज बन रहे हैं? देयर आर 3 इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म. ठीक है ना, 3 इमेज बन रहा है. व्हेन अ पेयर ऑफ मिरर इज placed parallel to each other, an infinite number of images are formed due to multiple reflection. ठीक है, कि when a pair of mirror is placed parallel, अगर parallel दोनों मिरर रखा जाए तो उसके जो इमेजेस बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, मतलब कई सारे बनेंगे, कि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो मल्टीपल होगा. नाउ सी नेक्स्ट. The actual number of images formed depend upon the angle. तो ये जो डिपेंड करता है ये एंगल पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि कितने एंगल पे ये मिरर रखे हुए हैं. बिटवीन द मिरर एंड द कैन बी मैथमेटिकल कैलकुलेटर. देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का. हाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस? दैट इज 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर. ठीक है ना, मिरर के बीच में जितना एंगल है, ठीक है, उसको यहाँ लिखेंगे और -1 है यहाँ पे. तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ इमेज निकालने का. जैसे कि एंगल बिटवीन द मिरर, अगर दोनों मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो 360 अपॉन 90 -1 इज इक्वल टू 3. ठीक है ना, इसके पहले इस फिगर में आपने देखा यहाँ पे परपेंडिकुलर मिरर था, फिर 60 डिग्री है तो इस तरह से 60 डिवाइड कर दिया, 5 इमेज. 0 डिग्री तो ये आपका इनफाइनाइट. ठीक है, तो
इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बाय दिस फार्मूला वी फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ मतलब मल्टीपल इमेज बनने का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। एंड कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलिडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है ना, इसमें जो मिरर हैं वो 60 डिग्री पे रखे होते हैं, लगाए होते हैं। द मिरर्स फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है ना, द मिरर फॉर्म मल्टीपल, अब इसमें मिरर जो है मल्टीपल इमेजेस बनाता है। दिस क्रिएट्स ब्यूटीफुल पैटर्न विच चेंज व्हेन द कैलिडोस्कोप इज रोटेटेड और शेक। तो ये है कि एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाता है जब हम कैलिडोस्कोप को रोटेट करते हैं। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर, फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न। ठीक है ना, ये डिजाइनर्स जो है कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं न्यू पैटर्न बनाने के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी 4 में है टू मेक अ कैलिडोस्कोप टू स्टडी मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलिडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए कैलिडोस्कोप कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ थिंग्स नीडेड 3 इक्वल साइज मिरर स्ट्रिप, सेलो टेप, सम कलर्ड ग्लास पीस, अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर, अ शीट ऑफ गिफ्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले फिगर में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिना फिगर के नहीं आएगा समझ में। देखिए यहाँ फिगर है कैलिडोस्कोप, मेकिंग कैलिडोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं, जो मिरर है, ये तीनों मिरर को इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, आपस में उनका जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ लगा के तीनों एक ट्रायंगल शेप में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कवर द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्यूब विद गिफ्ट, द कैलिडोस्कोप इज रेडी। ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व करते हैं, लुकिंग थ्रू द होल। अब साइड में जो होल है, इस होल से जब देखेंगे यू कैन सी ब्यूटीफुल पैटर्न। व्हेन यू रोटेट द ट्यूब स्लोली यू कैन सी द चेंजिंग ब्यूटीफुल पैटर्न। तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखता है। ठीक ना, जो कलर्ड वाला पेपर है वो दूसरी तरफ लगा दिए और एक तरफ से देखते हैं। कंक्लूजन क्या है, द ब्यूटीफुल पैटर्न दैट यू सी इन अ कैलिडोस्कोप आर ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो ब्यूटीफुल पैटर्न ये दिख रहा है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।